सतत आर्थिक विकास के लिए महासागर और उसकी संपदा का उपयोग बहुत अहम माना जा रहा है। भारत सहित पूरा विश्व इस ओर देख रहा है। इसके लिए नियमों और नीतियों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन महासागरीय जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। इन्हीं चुनौतियों को पार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता से परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र वार्ताओं का दौर चला रहा है। पिछले दिनों आयोजित प्रारूप वक्तव्य में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वार्ता में भारत का पक्ष रखते हुए डॉक्टर सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया कि वो महासागरों और इसकी जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ सतत आर्थिक विकास तथा महासागरों के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अंतर्गत तटीय लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से महत्वाकांक्षा गठबंधन का समर्थन किया। India's approach under Prime Minister Modi as far as the biodiversity management is concerned is quite congruent with the three globally accepted principles, namely A, conservation, B, sustainable usage, and C, equitable benefit sharing. And therefore our national legislative framework, the Biodiversity Act of 2002, bears witness to these values. India is also determined to support all the endeavors of all the global organizations that work towards the shared objective of achieving a robust and an effective agreement on the protection and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction. वार्ता में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सदस्य देशों ने अपने मत रखे। कई प्रमुख विषयों पर महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई, लेकिन कुछ मामलों में अभी बातचीत जारी है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में होने वाली जैव विविधता वैश्विक समुद्रों से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी हुई है और इसके 60% से अधिक भाग को अभी भी प्रबंधित किया जाना है और संरक्षण के उद्देश्य से एक कानूनी ढांचे के साथ इसे विनियमित किया जाना है। जैव विविधता प्रबंधन के लिए भारत का दृष्टिकोण विश्व स्तर पर संरक्षण, स्थायी उपयोग और समान लाभ साझा करने के 3 स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है।